अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 31 से आयत नंबर 45 तक तर्जुमा आपको सुनाने वाली हूँ। अगर आपने शुरुआत से सूरह अल-बक़रा नहीं सुना है तो इंशाल्लाह आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में शुरुआत से सुन सकते हैं। तो आइए आयत नंबर 31 का तर्जुमा पढ़ते हैं। और हमने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ के नाम बताए और फिर फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा कि अगर तुम सच बोलते हो तो हमें इन सब के नाम बताओ। आयत नंबर 32। और फरिश्ते कहने लगे सुभान अल्लाह, हमें तो वो इल्म है ही नहीं या अल्लाह सिवाय उसके जो तूने हमें बताया है। बेशक तू हर चीज़ जानने वाला है और तू बहुत हकीम है। आयत नंबर 33। और हमने कहा ए आदम, हमें इनके नाम बताओ। और आदम अलैहिस्सलाम ने सबके नाम बता दिए। और फिर अल्लाह कहने लगे कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं गैब का भी इल्म रखता हूँ जो भी ज़मीन और अर्श पे है, और मैं वो भी जानता हूँ कि तुम किस चीज़ को ज़ाहिर करते हो और किस चीज़ को छुपाते हो। आयत नंबर 34। और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो, और वो सब सजदा करने लगे सिवाय शैतान यानी इब्लीस के। उसने इनकार कर दिया और वो तकब्बुर से भरा हुआ था, बेशक वो काफिरों में से एक था। आयत नंबर 35। और हमने कहा ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी इस जन्नत में आराम से जो खाना है खाओ और सुकून से यहाँ रहो और जो चाहे वो करो, पर तुम इस पेड़ के करीब ना आना वरना तुम जालिमों में से एक होगे। आयत नंबर 36। और फिर शैतान ने उन्हें बहका दिया और वहाँ से बेदखल करा दिया, और वो फिर नीचे उतार दिए गए, और उनके लिए धरती को केवल कुछ वक्त के लिए दिया गया है, कुछ वक्त के रिज़्क़ के तौर पे भेजा गया है उन्हें वहाँ पे। आयत नंबर 37। और आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की कलामत को हासिल कर लिया और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक अल्लाह जो है बहुत माफ़ करने वाला है और बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत रहीम है। आयत नंबर 38। और हमने कहा कि तुम सब के सब बेदखल हो जाओ इस जन्नत से, और जब तक तुम्हारे पास हमारी तरफ से हिदायत नहीं आती तब तक तुम हमारी हिदायत के इंतज़ार में रहो और हिदायत को मानो, और अगर तुम हमारी हिदायत को कबूल करते हो तो ना ही तुम पे कोई डर आएगा और ना ही तुम पे कोई खौफ आएगा। यहाँ पे ये जो लाइन है जो कि कही गई कि हमारी तरफ से जब तक हिदायत नहीं आती, ठीक है, इसको आप इस तरीके से सुने कि जब तक तुम्हारे तक मेरी हिदायत नहीं आती, अल्लाह ताला कहते हैं, और जो भी मेरी हिदायत को मानता है ना ही उस पर किसी तरह का डर होगा और ना ही वो किसी तरीके के खौफ में होगा। आयत नंबर 40। और बेशक जो लोग कुफ्र करते हैं और जो लोग हमारी आयतों को छुटलाते हैं, यानी जो भी सबूत हैं, जो भी आयतें हैं और जो भी नाजिल किया गया है, उन सारी चीज़ों को छुटलाते हैं, बेशक वो आग के भागीदार हैं और वहीं पे सदा के लिए रहेंगे। आयत नंबर 40। ए बनी इसराइल, याद करो हमारे एहसानों को जो हमने तुम पर किया था, और जो फ़र्ज़ हमने तुम पर किया है और जो अहद तुमने हमसे किया है उसे पूरा करो, और मेरे सिवा यानी अल्लाह ताला के सिवा किसी से ना डरो, ऐसा अल्लाह ताला फरमाते हैं। आयत नंबर 41। और ईमान लाओ उस पे जो हमने नाजिल की है, यानी कि कुरान पाक, जो तस्दीक करती है उसकी जो तुम्हारे पास है, यानी कि तौरात और इंजील, और उनमें से ना बनो जो पहले कुफ्र करते हैं और इन आयतों के बदले अपनी दुनियाई चीज़ों के फ़ायदे को ख़रीद लेते हैं, यानी थोड़ी सी कीमत के बदले इन आयतों का बदला कर लेते हैं, और मुझसे डरो केवल मुझसे ही, अल्लाह ताला ऐसा कहते हैं। आयत नंबर 42। और सच को झूठ के साथ ना बदलो और ना ही सच को जानते हुए छुपाओ। आयत नंबर 43। और तुम अपनी सलाह को कायम करो, अपनी ज़कात को दो और इरकत यानी कि रुकू करो और अपने आप को अल्लाह के फरमाबरदार बनाओ, और उनमें से बनो जो अल्लाह के सामने झुकते हैं। आयत नंबर 44।
اور تم لوگوں میں نیکی کرنے کی جو نصیحت ہوتی ہے، یعنی جو تم نیکی کرنے کی نصیحت دیتے ہو، حالانکہ تم خود کتاب کو برابر رٹا کرتے ہو لیکن تم خود نہیں سمجھتے، یعنی خود تو نیکی کی یہ لوگ نصیحت دیتے ہیں لیکن خود خبر نہیں رکھتے، خود اپنی خبر نہیں رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 45۔ اور صبر اور صلاح یعنی نماز سے تم مدد لو، اور جب حالات بہت برے ہو جائیں اور بہت آزمائشیں ہوں تو ان میں سے شامل رہو جو اللہ پہ سچے ایمان لانے والے ہیں، اور ان میں سے رہو جو اللہ کے پاس اپنی صلاح قائم کرتے ہیں، بے شک ڈرتے ہیں عذاب سے اور اپنے کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ کے وعدے پہ ایمان لاتے ہیں جو کہ جنت کا ہے، اور اللہ کی جو جہنم اور دوزخ کی دھمکیاں ہیں ان سے ڈرتے ہیں۔